आज हम बात करने वाले हैं बिल्कुल नई चमचमाती हुई किया सेल्टोस के बारे में। एक ऐसी कार जो अपने सेगमेंट में आज के टाइम पे काफी ज्यादा जो है वो धमाल मचाने वाली है। और सेगमेंट में भाई सेल्टोस एक ऐसी गाड़ी बन गई है जिसमें आपको कई सारे लेटेस्ट फीचर जो है वो भी मिलने लगे हैं। तो अगर जो आप भी अभी के तौर पे 5 सीटर में एक बेहतरीन सी मिड साइज एसयूवी कार प्लान कर रहे हैं भाई, तो बजट को देखते हुए इस सेल्टोस के इस मॉडल में आपको जरूरत के हिसाब से सारे फीचर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। और सबसे मजे की बात यह है भाई कि इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत वो भी आप इस वीडियो में जो है वो जानने वाले हैं। तो प्राइस वगैरह की बात बाद में करेंगे, पहले ये जान लेते हैं कि इस नई नवेली सेल्टोस के टॉप मॉडल में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाता है। शुरुआत भाई गाड़ी के चाबी से करते हैं। तो ऐसे कुछ आपको 2 स्मार्ट की जो है वो देखने को मिल जाएगी, जहां पे आपको कई सारे चाबी के फायदे जो है वो देखने को मिल जाएंगे। पहले आपको यहाँ पे 3 बटन जो है वो देखने को मिल जाएगा लॉक अनलॉक करने के साथ साथ इस नीचे वाले बटन को जब आप होल्ड करके रखते हैं तो इस गाड़ी का जो टेलगेट है वो अनलॉक हो जाएगा। बाकी अगर जो आप अपनी गाड़ी को चाबी से स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसकी भी सुविधा आपको इस चाबी में जो है वो देखने को मिल जाएगी। और एक फायदा देखिए भाई, जैसे ही आप इस गाड़ी को अनलॉक करते हैं तो इसके हेडलाइट में आपको वेलकम फंक्शन का जो सिस्टम है ना वो देखने को मिल जाता है। बाकी पहले के मुकाबले चौड़ाई जो है वो 10 mm बढ़ गई है, 200 mm का काफी अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा। सेफ्टी को देखते हुए फ्रंट में आपको कई सारे पार्किंग सेंसर जो है वो दे दिया जा रहा है। इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है, जब आप अपनी गाड़ी को भरे ट्रैफिक में चलाते हैं तो आपकी गाड़ी के सामने 3 फीट के अंदर कोई दूसरी गाड़ी आती है तो आपकी जो गाड़ी अंदर टू करके जो है वो बताने वाली है। बाकी यहाँ पे आपको डे टाइम DRL मिल जाएगा, आई स्क्रिप, बाकी टर्न इंडिकेटर का फंक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। जो कि और सबसे खास बात यह है भाई कि इस गाड़ी के बेस मॉडल से ही आपको LED सेटअप हेडलाइट जो है वो देखने को मिल जाती है। ग्रिल वगैरह आपको ऐसे कुछ जो है वो देखने को मिल जाएगी। जब आप अपर वाले मॉडल में आते हैं तो पूरी तरीके से आपको ग्लॉसी और डार्क क्रोम का यूज जो है वो देखने को मिल जाएगा। लोअर वेरिएंट में आपको पूरी तरीके से मैट फिनिश का ग्रिल जो है वो देखने को मिल जाता है। जैसा कि सबसे टॉप मॉडल है भाई, तो 4 कैमरे आपको मिलना तो लाजमी है। फ्रंट में, रियर में, दोनों साइड में आपको कैमरा वगैरह मिल जाएगा। बाकी डिजाइन को लेकर चर्चा करते हैं तो नो डाउट डिजाइन आपको काफी ज्यादा जो है पसंद आ सकता है, जिसके सेंटर में आपको किया का लोगो मिल जाएगा। ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे आपको 2 वास्तर के साथ साथ 2 वाइपर जो है वो दे दिया जा रहा है। एडास भी आपको मिल जाएगा, जहाँ पे आपको 21 ऑटोनोमस फीचर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। बात अगर जो आप गाड़ी के साइड प्रोफाइल की करेंगे तो साइड से आपको ऐसे कुछ बेहतरीन सी लुक जो है वो देखने को मिल जाती है। सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह नहीं दिया गया है। आप अपनी गाड़ी के चाबी को जेब में रखने के बाद जैसे ही गाड़ी से थोड़ा डिस्टेंस को मेंटेन करते हैं तो ऑटोमेटिक आपकी जो गाड़ी है वो लॉक हो जाएगी। दोबारा जैसे ही आप गाड़ी के नजदीक जाते हैं तो आपकी जो गाड़ी है ऑटोमेटिक अनलॉक जो है वो हो जाती है। देख सकते हैं अनलॉक होने के बाद ऑटोमेटिक ये जो ORVM है वो फोल्ड अनफोल्ड जो है वो हो जाते हैं। साइड में अगर आप टायर सेक्शन वगैरह की बात करते हैं तो टॉप मॉडल में आपको टायर सेक्शन मिल जाता है 215, 55 और 18 इंच का। डुअल टनल अलॉय व्हील लुक्स के मामले में काफी जबरदस्त लगते हैं। चारों टायरों में आपको डिस्क मिल जाएगा। ABS, EBD, चेयर बैग के साथ साथ स्पीड लॉक टोनिंग, लो फील टोनिंग, सीट बेल्ट टोनिंग, सेंटर लॉकिंग जैसे जो भी सारे फीचर्स होते हैं वो आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी बॉडी कलर वारियम, टर्न इंडिकेटर के साथ यहाँ पे आपको साइड वाला कैमरा देखने को मिल जाएगा। थोड़ा जैसे ही आप ऊपर देखते हो तो यहाँ पे आपको कंपनी फिटेड ग्लॉसी फिनिश के साथ रोफरेल मिल जाएगी। यहाँ पे आपको काफी बड़ी से पैनोरामिक सनरूफ जो है वो दे दिया जा रहा है। और जैसे ही आप गाड़ी के रियर में आते हैं भाई तो रियर से आपको ऐसे कुछ शानदार सी लुक जो है वो देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे आपको डीजल, पेट्रोल, मैनुअल, ऑटोमेटिक के सारे सिस्टम मिल जाते हैं। इसके रियर में भी आपको 6 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। सेम तरीके से काम करते हैं, चाहे आप आगे वाले की बात करेंगे या पीछे वाले की बात करते हैं। और पूरी तरीके से आपको यहाँ पे बेस मॉडल से कनेक्टेड टेल लैम्प जो है वो दे दिया जा रहा है, जो कि रात वगैरह में काफी ज्यादा आपको पसंद जो है वो आने वाली है। करियर वाला कैमरा यहाँ दे दिया जा रहा है। यहाँ पे आपको किया की ब्रांडिंग मिल जाती है। सेल्टोस का लोगो वगैरह या जो सिस्टम है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाकी टॉप मॉडल की पहचान आप एक तरीके से यहाँ से जो है वो कर पाएंगे, रियर में ही है। अगर जो आप बूट चेक करना चाहते हैं तो नॉर्मल तरीके से बटन दबाने के बाद ऐसा कुछ इसका डिग्गी जो है वो ओपन हो जाता है। पहले इस गाड़ी में आपको 433 लीटर का बोट स्पेस जो है वो मिल जाया करता था। आज के टाइम पे 447 लीटर का बोट स्पेस जो है वो देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको लाइट वगैरह भी मिल जा रही है। पार्सल ट्रे भी आपको कंपनी फिटेड जो है वो देखने को मिल जाता है। मान लीजिए इतने बूट स्पेस में आपका काम नहीं चल रहा है तो सामने की दोनों सीटों में आपको 60 और 40 का स्प्लिट का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। और जब आप इन दोनों सामने वाली सीटों को फोल्ड कर देते हैं तो यहाँ पे आपको बूट स्पेस काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आप काफी कुछ सामान वगैरह जो है वो रख पाएंगे। डोर वगैरह को देखते हैं तो डुअल टोन का यूज जो है वो कर दिया गया है, जहाँ पे आपको एम्बिएंट लाइटिंग वगैरह जैसे कई सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जाती हैं। और पूरी तरीके से आपको लेदर का यूज जो है वो दे दिया जा रहा है। कंपनी फिटेड आपको बेस मॉडल से सनसेट मिल जाएगी। बाकी भाई इस गाड़ी के टॉप मॉडल में आपको बोस के 8 स्पीकर मिल जाते हैं, तो जो साउंड क्वालिटी है आपको काफी ज्यादा जो है पसंद आने वाली है। बोतल वगैरह आप यहाँ पे जो है वो रख पाएंगे। बाकी सीट वगैरह की बात करते हैं तो पूरी तरीके से आपको लेदराइज सीट जो है वो देखने को मिल जाती है। नो डाउट कुशनिंग वगैरह आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। और जैसे ही आप सीट में बैठते हैं तो कंफर्ट वगैरह के मामले में काफी जबरदस्त सा आपको सारे सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाते हैं। और सामने की दोनों सीटों में आपको पॉकेट वगैरह मिल जाएगा।
3 लोगों की बैठने की जगह, बैठाने की जगह आपको यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है। बाकी इन दोनों सीटों का रिक्लाइनिंग एंगल आप 2 स्टेप में जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। आपकी ट्रिप को और भी कंफर्टेबल बनाने के लिए सेंटर में आपको आर्मरेस्ट मिल जाएगा 2 कप होल्डर के साथ साथ 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट जो है वो दे दिया जा रहा है। ऊपर देखते हैं तो पूरी तरीके से आपको ब्लैक कलर की रूफ जो है वो मिल जाएगी। लाइट वगैरह आप यहीं से जो है वो ऑन कर पाएंगे। हैंडल वगैरह भी जो है वो दे दिया जा रहा है। जैसे ही आप गाड़ी के फ्रंट शीशे की बात करते हैं, पहले के मुकाबले डैशबोर्ड का जो लेआउट है पूरी तरीके से जो है वो चेंज कर दिया गया है। काफी बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ जो है वो आपको इस टॉप मॉडल में मिल जा रही है। केबिन वगैरह को ठंडा करने के लिए 2.8 AC वेंट्स मिल जाते हैं और यहाँ पे अगर जो आप फोन वगैरह रखना चाहते हैं तो उसकी भी सुविधा जो है वो देखने को मिल जा रही है। आइए गाड़ी का ड्राइवर साइड सीट पे ले चलते हैं। आगे क्या सारी चीजें ऑफर की गई है भाई उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि भाई सेगमेंट में 2-4 चीजें ऐसी हैं जो कि अब आपको सेल्टॉस के टॉप मॉडल में या लोअर वेरिएंट से जो है वो मिलने लगे हैं। सबसे पहले भाई जैसे ही आप गाड़ी के नजदीक आते हैं तो आपकी जो गाड़ी है ऑटोमेटिक अनलॉक जो है वो हो जाती है, जहां पे आपको ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन जो है वो देखने को मिल जाएगा। डोर वगैरह को देखते हैं तो पूरी तरीके से आपको डुअल टोन का यूज जो है वो देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आपको बोस वगैरह की ब्रांडिंग मिल जाती है। स्पीकर जो है वो दे दिया जा रहा है, बोतल वगैरह आप रख पाएंगे। इस मिरर को फोल्ड अनफोल्ड करना चाहते हैं या इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट करना चाहते हैं तो सारी सुविधा आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाती है। सेल्टोस सेगमेंट की पहली ऐसी कार बन गई है जिस गाड़ी में आपको 10 वे इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट सीट का जो सिस्टम है वो देखने को मिल जा रहा है। आप इस सीट को 10 तरीकों से इलेक्ट्रॉनिक जो है वो एडजस्ट कर पाएंगे और ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड सीट में आपको वेंटिलेशन का भी सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाता है। और आपके घर में 2 लोग इस गाड़ी को चलाने वाले हैं ना, तो दोनों लोगों के लिए आपको मेमोरी फंक्शन का जो सिस्टम है वो भी देखने को मिल जाता है। अगर जो आप 2 नंबर वाले हैं तो जैसे ही आप बटन दबाएंगे तो ये जो सीट है देख पा रहे होंगे 2 नंबर वाले के पोजीशन पे जो है वो सेट हो रही है। 1 नंबर वाले पे है तो जैसे ही आप 1 प्रेस करते हैं तो ये जो सीट है पूरी तरीके से 1 वाले पोजीशन पे जो है वो एडजस्ट हो जाती है। बाकी पैटर्न वगैरह सीट का काफी जबरदस्त जो है वो आपको लग सकता है और आपको हेडरेस्ट वगैरह भी पहले के मुकाबले या और सेगमेंट में आने वाली गाड़ियों के मुकाबले काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जा रहा है। और भी 2-4 चीजें हैं भाई। गाड़ी के अंदर बैठ के ही बात करते हैं। जैसे ही आप इग्निशन ऑन करते हैं, ये जो बटन है ये भी वहां से हट के यहाँ आ गई है। तो इग्निशन ऑन करने के बाद सारी चीजें काफी जगमग जो है वो करने लगती है, क्योंकि यहाँ पे आपको 3 डिस्प्ले आपको जो है वो दे दी जा रही है। बाकी स्टीयरिंग का लेआउट देखिए भाई काफी शानदार लग रहा है। जब आप गाड़ी को चलाते समय इन सारी चीजों को पकड़ते हैं या जो यूज करने का सिस्टम दिया गया है ना, आपको काफी ज्यादा जो है वो तगड़ा लग सकता है। स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट वगैरह की बात करते हैं तो टिल्ट वे में आप इस स्टीयरिंग को जो है वो एडजस्ट कर पाएंगे, जहाँ पे आपको किया का लोगो जो है वो दे दिया जा रहा है। यहाँ पे आपको इस म्यूजिक सिस्टम के सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जहाँ से आप वॉल्यूम अप डाउन कर पाएंगे, फोन उठाने के काटने के साथ साथ वॉइस कमांड का सारा फीचर आपको स्टीयरिंग पे ही जो है वो देखने को मिल जाएगा। हाँ भाई एक चीज और, आपको यहाँ पीछे देख पा रहे होंगे मिरर पे एक स्टिकर लगा हुआ है, जहाँ पे आपको किया कनेक्ट 2.0 का एक सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाएगा। जब आप वो ऐप अपने फोन में इंस्टॉल करते हैं तो आप अपने फोन से ही इस गाड़ी के कई सारे फीचर्स को आराम से जो है वो एक्सेस कर पाएंगे, जैसा कि गाड़ी के सनरूफ को ओपन और क्लोज करना हो, गाड़ी को स्टार्ट करना हो, बंद करना हो, लाइव लोकेशन वगैरह, जैसे कई सारी चीजें आपको उस ऐप में जो है वो देखने को मिल जाएंगी। बाकी यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, डास का भी जो बटन है वो दे दी जा रही है, क्रूज वगैरह भी आप सेट रिसेट जो है वो कर पाएंगे। बाकी गाड़ी के फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह का इन्फॉर्मेशन लेना हो तो उसका भी इन्फॉर्मेशन आप इस MID में जो है वो ले सकते हैं। कई सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे जो है वो पता चल जाएंगे और TPMS का भी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से ही जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है भाई, तो पैडल शिफ्टर भी जो है वो दे दिया जा रहा है। ऑटो हेडलाइट मिल जाते हैं, वाइपर वगैरह आप यहाँ से जो है वो चला सकते हैं। MID नो डाउट काफी जबरदस्त है, डोर वगैरह ओपन रहेगा तो गाड़ी जो है प्रॉपर तरीके से आपको बता देती है। बाकी कई सारे अलर्ट्स का भी आपको यहाँ पे सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी थोड़ा और यहाँ सेंटर में देखते हैं तो यहाँ पे आपको पूरी तरीके से एक छोटी सी डिस्प्ले जो है वो दे दी जा रही है। इस डिस्प्ले में आप फैन स्पीड वगैरह जो है वो बढ़ा पाएंगे, मतलब AC को पूरी तरीके से जो है वो कंट्रोल कर पाएंगे। सारे सेटिंग बार आपको इस छोटी सी डिस्प्ले में जो है वो देखने को मिल जाता है। ये चीज हमको काफी बेहतरीन लगी भाई, मतलब एक छोटा सा पार्ट दे दिया जा रहा है। AC को लेकर कुछ भी छेड़छाड़ करनी हो तो आप इतनी छोटी सी डिस्प्ले में जो है वो कर पाएंगे। बाकी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे भाई 12.7 इंच का आपको पूरी तरीके से फुल एचडी डिस्प्ले जो है वो देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको एंड्रॉइड ऑटो प्ले, कारप्ले वगैरह जैसे सारी चीजें मिल जाती हैं। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ साथ भाई केबल वगैरह लगा के म्यूजिक वगैरह सारी चीजें जो है वो आप चला सकते हैं। बाकी सेटिंग वगैरह में जाते हैं तो डिस्प्ले वगैरह के ब्राइटनेस वगैरह के साथ साथ डेट टाइम लैंग्वेज वगैरह जैसे सारी चीजों को आप सेट रिसेट जो है वो कर पाएंगे। बात अगर जो आप भाई कैमरे की करते हैं तो पार्क वाले बटन पे क्लिक करने के बाद ऐसा कुछ कैमरा जो है इसका ऑन हो जाता है। 360 डिग्री कैमरा देखना हो तो ऐसा कुछ आप यहाँ से व्यू जो है वो देख पाएंगे, मतलब गाड़ी के अंदर बैठ के ही गाड़ी के चारों तरफ का जो सिस्टम है वो आप जान पाएंगे कि गाड़ी के आगे पीछे कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सी गाड़ी है, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे जो है वो पता चल जाती हैं। जब आप इस गाड़ी को डेली लाइफ में यूज करेंगे तो धीरे धीरे आपको सारी चीजों का नॉलेज जो है वो हो जाएगा। बाकी ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे आपको टिकट होल्डर जो है इसके सनसेट में दे दिया जा रहा है। चश्मा वगैरह आप
यहाँ पे जो है वो रख पाएंगे। लाइट वगैरह भी जो है वो देखने को मिल जा रही है, जो कि थोड़ी स्मोकी टाइप है। अगर जो आप सनरूफ खोलना चाहते हैं तो वन टच करने के बाद पूरी तरीके से इसका जो सनरूफ है वो ओपन होने लगता है, और कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक सनरूफ के मुकाबले यहाँ पे आपको काफी तगड़ी स्पेस जो है वो देखने को मिल जाती है। और सनरूफ के अगर जो आप बाहर का नजारा देखना चाहते हैं तो ऐसा कुछ आपको यहाँ का सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाएगा। बंद करना चाहते हैं भाई तो वन टच करके आप इसे बंद भी जो है वो कर सकते हैं। बाकी जब आप लेते हैं इस गाड़ी को, आपके फोन से जब ये KYC वगैरह हो जाती है तो वॉइस कमांड के साथ भी आप इस सनरूफ को ऑपरेट जो है वो कर सकते हैं। बाकी ऑटो IRBM दे दिया जा रहा है, जिसमें आपको 3 फीचर मिल जा रहे हैं। पहला एसोस का रोड साइड असिस्टेंस और किया कनेक्ट का जो सुविधा है आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जा रही है। जब आप किया कनेक्ट अपने फोन में ऐप इंस्टॉल करते हैं तो कई सारे फीचर को आराम से जो है वो एक्सेस कर पाएंगे। बाकी हाँ, एक चीज मैं और आपको बताना भूल गया भाई, जैसे ही आप इस मैग्नेटिक फंक्शन वाले बटन को मतलब अपने पोजीशन के हिसाब से सेट करते हैं तो ये जो ORBM है, मतलब ये जो साइड ग्लास है भाई, ये भी इसी सीट के पोजीशन के हिसाब से आप सेट कर देते हैं, उसी हिसाब से जो है वो पूरी तरीके से उसी पोजीशन पे सेट जो है वो हो जाता है। बाकी वेंटिलेशन का भी सिस्टम मिल जाएगा, आप इस बटन के सहारे फैन स्पीड वगैरह को जो है वो बढ़ा पाएंगे। बाकी और यहाँ देखते हैं भाई तो ग्लो बॉक्स जो है वो दे दिया जा रहा है, एम्बिएंट लाइटिंग वगैरह जो है वो मिल जा रही है। 1.2 मिलियन कलर्स का आपको यहाँ पे सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी ये सारे मीडिया के बटन है, आप यहाँ से भी वेल अप डाउन वगैरह जो है वो कर पाएंगे। पार्किंग लाइट ऑन ऑफ करने का सिस्टम भी आपको यहाँ पे जो है वो दे दिया जा रहा है। डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जो है वो दे दिया जा रहा है। ये जो ड्राइवर है अपने हिसाब से टेम्परेचर वगैरह सेट कर सकता है। ये जो को ड्राइवर वाला बंदा है भाई, ये भी अपने हिसाब से टेम्परेचर को सेट करके AC का जो मजा है ना वो ले सकता है। बाकी थोड़ा और नीचे देखिए भाई तो ये चीज आपको काफी ज्यादा जो है वो शानदार लगने वाली है। यहाँ पे आपको फोन वगैरह चार्ज करने के लिए तीन आपको टाइप सी पोर्ट जो है वो दे दिया जा रहा है। वायरलेस चार्जर का भी सिस्टम आपको जो है पूरी तरीके से मिल जा रहा है। बाकी पुश बटन, गाड़ी को आप यहीं से जो है वो स्टार्ट कर पाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक के साथ साथ ऑटो होल्ड का जो फीचर है वो दे दिया जा रहा है, और आप यहीं से फ्रंट पार्किंग सेंसर को ऑन ऑफ कर पाएंगे। पार्क वाला बटन जैसे ही आप दबाते हैं तो कैमरा पूरी तरीके से जो है वो ऑन हो जाता है। बाकी टू कप होल्डर और आपकी ट्रिप को और भी कंफर्टेबल बनाने के लिए आर्मरेस्ट भी दे दिया जा रहा है 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट के साथ में, ठीक है ना, जहाँ पे आप छोटा मोटा सामान वगैरह भी जो है वो रख पाएंगे। बाकी स्टीयरिंग पे एक चीज और नोटिस करिए भाई, आपके ड्राइविंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे आपको ड्राइव मोड्स वगैरह भी जो है वो देखने को मिल जा रहा है। स्पोर्ट और इको नॉर्मल, तो 3 आपको ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं, और यहीं पे आपको 3 ट्रैक्शन मोड जो है वो दे दिया जा रहा है। स्नो, मड, सैंड, ठीक है ना, आपको यहाँ पे 3 ड्राइव मोड्स मिल जाएगा, 3 आपको ट्रैक्शन मोड जो है वो देखने को मिल जाते हैं। जब आप ड्राइव मोड वगैरह सेलेक्ट करते हैं तो थीम जो है वो भी चेंज होता रहता है, तो काफी अच्छा इंगेज जो है वो आपको मिलता रहेगा। यहाँ चेंज करते हैं तो इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम में भी थीम वगैरह जो है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। तो पहले के मुकाबले नो डाउट आप इस गाड़ी को देखते हैं तो फीचर्स के मामले में भाई सारी चीजें जो है वो हो चुकी हैं। तो ये आ चुकी है गाड़ी की प्राइस, जो कि है भाई सबसे टॉप मॉडल GTX A। अगर आप इसकी एक्सशोरूम कीमत की बात करते हैं तो 19,99,000 रुपए एक्सशोरूम कॉस्ट करता है। जब आप इस गाड़ी को RTO में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नंबर प्लेट वगैरह के लिए, तो वहाँ पे आपको 2,19,890 रुपया जो है वो देना रहता है। ये जो RTO रजिस्ट्रेशन चार्ज है भाई, ये आपके स्टेट वाइज वेरी करता है, कहीं कम हो सकता है, कहीं ज्यादा भी हो सकता है। बाकी इंश्योरेंस इस गाड़ी के साथ लगभग 78,000 रुपए का जो है वो पड़ जाएगा। और जब आप कोई भी गाड़ी 10 लाख से ऊपर लेते हैं तो इस एक्सशोरूम का 1% TCS गवर्नमेंट को जो है वो पे करना रहता है। बाकी 700 रुपए का फास्टैग ले सकते हैं। हाइपोथेकेशन चार्ज, मतलब अगर जो आप EMI पे लेते हैं गाड़ी को तो बैंक का नाम आपकी RC पे चढ़ता है, तो उसे हाइपोथेकेशन बोलते हैं, जिसके लिए आपको 2100 रुपया जो है वो पे करना रहता है। मान लीजिए अगर आप गाड़ी की एक्सटेंडेड वारंटी बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 26,532 रुपया जो है वो देना रहता है। ये जो एक्सटेंडेड वारंटी है भाई, ये मैंडेटरी नहीं रहती है, अगर जो आपका लेने का मन है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो ये चीज माइनस जो है वो हो जाती है। बाकी एसेसरीज के तौर पे अगर जो आप सीट कवर, स्टीयरिंग कवर, बॉडी कवर, टेम्पर, परफ्यूम, रेन वाइजर, डोर वाइजर वगैरह जैसे कई सारे सामान लेना चाहते हैं तो उसकी भी सुविधा आपको यहाँ पे जो है देखने को मिल जाएगी। 25,839 रुपया जो है वो पे करना रहता है। ये सारी चीजें मिला के गाड़ी की जो टोटल ऑन रोड कीमत निकल के आ रही है 23,72,000 रुपए की। 23,72,000 रुपए के हिसाब से देखेंगे तो नो डाउट फीचर्स के मामले में सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जा रही है। किसी भी तरीके से इस प्राइस पॉइंट में फीचर की कमी जो है वो नहीं होने वाली है। बाकी अगर जो आपको किया कि कोई भी गाड़ी लेना हो तो यहाँ पे आपको नंबर वगैरह मिल जाएगा, कॉल वगैरह करके सारी चीजों का इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। तो बाकी अगर जो आप पेट्रोल की कीमत की बात करेंगे भाई तो यहाँ पे आपको 23,69,000 रुपए की ऑन रोड पड़ जाती है। मतलब टॉप मॉडल में अगर जो आप डीजल पेट्रोल में डिफरेंस की बात करते हैं तो लगभग 20 से 25,000 रुपए का प्राइस डिफरेंस जो है वो देखने को मिल जाता है। आइए भाई अब इंजन वगैरह को लेकर जो है वो चर्चा कर लेते हैं। अभी भाई फीचर का जो भरमार है ना वो कम नहीं हुआ है। अब देखिए
अब मैं जो चीज़ आपको दिखाने जा रहा हूँ ये भी चीज़ सेगमेंट में पहली बार आया है। अब आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से पूरी तरीके से हाइड्रोलिक बोनिक सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाता है। और भाई इस गाड़ी में लगा हुआ है 1.5 लीटर का BX फेज 2 CRDI इंजन, जो कि पावर निकालता है 114 bhp की और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो नो डाउट गाड़ी के बॉडी के हिसाब से आपको काफी पावरफुल इंजन जो है वो देखने को मिल जा रहा है। माइलेज वगैरह की बात करते हैं तो 1 लीटर डीजल में लगभग आपको 17 से 18 एम्पियर की माइलेज जो है वो देखने को मिल जाएगी। तो इस गाड़ी को लेकर या इस वेरिएंट को लेकर या 2-4 फीचर की कमी रह गई थी आज के टाइम पे इस सेगमेंट में, उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।